सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, चित्रकला के इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल चित्रशैली। क्लास नंबर हमारी ये 8 है और हम हमेशा की तरह इसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे। तो चलो ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास पर। आज का पहला प्रश्न, मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। यह एक लेखन की शैली है जिसके जन्मदाता माना जाता है बाबर को। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार थे। दारा शिकोह की बारात है जो मुगल शैली का वास्तव में एक प्रसिद्ध चित्र है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये। तो इसके चित्र थे हाजी मदनी या हाजी मदानी नाम भी देखने को मिलता है। संत कबीर व रैदास को चित्रित किया है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संत कबीर व रैदास को चित्रित किया गया है उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान के द्वारा। वह मुग़ल शहंशाह जिसके काल में मुग़ल लघु चित्रशैली छिन्न भिन्न हो गई, यानी ख़त्म हो गई। छिन्न भिन्न का मतलब होती है ख़त्म हो गई। तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में चित्रकला ख़त्म हो चुकी थी। मुग़ल लघु चित्रशैली का उद्भव या जन्म आरंभ हुआ था तो यह हुआ था 16वीं ईस्वी में। 16वीं शताब्दी के अंदर इसका मुग़ल चित्रशैली का जन्म होता है, वहीं से इनका आरंभ होता है। मुग़ल लघु चित्रशैली का क्षेत्रीय रूप या प्रांतीय मुग़ल अवध वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है। यानी जो प्रांतीय मुग़ल स्थान था, अवध जो था, वर्तमान में उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको वर्तमान में लखनऊ के नाम से जानते हैं। मुग़लिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फ़ारसी उस्ताद का नाम क्या है? मीर सैयद अली जो तबरेज़ के थे, उनके फ़ारसी उस्ताद कौन थे? तो उनके उस्ताद थे विहजाद। वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था तो वो थे शाहजहां। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान मुख्य कलाकार थे। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान जो है शाहजहां के राज दरबार के मुख्य दरबारी थे, कलाकार थे। मुग़ल राज दरबार की महिला चित्रकार कौन थी? तो साइफा बानो जो है मुग़ल दरबार की महिला चित्रकार थी। वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो वो थे ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, जिनको सीरी कलम की उपाधि प्राप्त थी। पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को प्रमाणित किया गया था सल्तनत शैली के द्वारा। मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार थे तो दो कलाकार थे, मीर सैयद अली व अब्दुल समद सिराजी। ये दो कलाकार जो थे हुमायूं अपने साथ लेकर आए थे। मुग़ल कलाकारों ने हाशियों को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया तो स्वर्ण चूर्ण व पाउजिंग विधि का प्रयोग किया था। हमजानामा को चित्रित किया गया है। हमजानामा जो है उसको कपड़े पर चित्रित किया गया है। सुमेलन कीजिए। आपको सूची प्रथम के साथ सूची द्वितीय का सुमेलन करना है। मुग़ल लघु चित्र मोर मोरनी चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर ने। अकबरनामा मुग़ल लघु चित्र किले का निर्माण जो है वो मिस्किन ने बनाया था। एक मुग़ल चित्र है ग्लोब पर बैठा जहांगीर, ये चित्रकार विचित्र ने बनाया था। और एक और मुग़ल लघु चित्र है मृतासन इनायत खान। मृतासन इनायत खान को बनाने वाले चित्रकार थे गोवर्धन। लघु चित्र
रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है। तो रणथंभौर की जो घेराबंदी है यह अकबरनामा की एक पुस्तक है। सचित्र ग्रंथ जो आरंभिक मुगल शैली का है। सचित्र ग्रंथ है कि जो प्रारंभिक मुगल शैली का है वो है दास्तान ए अमीर हमजा। मुगल स्कूल की पहली कृति है, यानी मुगल काल के अंदर सबसे पहले चित्रित की गई कृति है हमजा नामा। हमजा नामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। जो हमजा नामा ग्रंथ है उसकी तुलना में एक अधिक विकसित और परिष्कृत ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तुत्ती नामा को माना जाता है। वह अवधि जिसकी पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों व पौधों को चित्रित किया गया था, तो वो थी मुगल सल्तनत। यानी मुगल के समय सबसे पहले पेंटिंगों के अंदर फूल, पत्तियों, पौधों का उपयोग किया गया था। मुगल चित्रण शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, तो पर्दाज तकनीक का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय से आरंभ हुआ है मुगल काल का। हिंदू व ईरानी शैलियों के समन्वय से किसका प्रारंभ हुआ है? मुगल काल का आरंभ हुआ है। हुमायूं का फारसी दरबारी चित्रकार रहने वाला था, ईरान का था। मुगल काल में शाह कलम का विकास हुआ है। तो शाह कलम का विकास जो था शाहजहां के काल में होता है। शाह कलम यानी कि जो काले रंग से चित्र अधिकतम बनाए गए थे। महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से है। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को। कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र किसने बनवाया था? तो वो काम किया था हुमायूं ने। मुगल चित्रों में रंगों को रखा गया 3 वर्गों में। मुगल चित्रों के अंदर रंगों को 3 वर्ग में रखा गया था। अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा सभी चित्रों पर। इनके काल, दोनों के काल के अंदर सभी चित्र बहुत अच्छे व अधिकतम बने हैं। वह शासक जिसके काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे, जो शाहजहां के काल में हाशिए जो थे उसके बॉर्डर थे वो चौड़े बनने लगे थे चित्रों के। मुगल चित्रकार वह सुलिपिकार दोनों था। यानी वह ऐसा कैसा चित्रकार है जो चित्रकार भी था और अच्छा राइटर भी था, और सुंदर उसकी सुलिपि थी, यानी कैलियोग्राफी जिसकी बहुत अच्छी थी। तो वो था अब्दु समद, जो चित्रकार के साथ में कैलियोग्राफर भी था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अय्यार ए दानिश। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए। यह प्रविधि क्या है? यानी शाह कलम क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो काले रंग से चित्र को बनाना क्या होता है? शाह कलम कहलाता है। कारखाना शब्द चित्र शैली से संबंधित है। जो कारखाना है मिनिएचर शैली से संबंधित है। शाहजहां काल की चित्रकला में लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। तो रंग महल जो है सबसे अधिक चित्रित है। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था होनहार, जो था एक बहुत अच्छा चित्रकार था शाहजहां के समय का। राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मेलन से उत्पत्ति हुई है, तो यह हुई है मुगल शैली की। मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो शाहजहां का जो समय था वह मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है ईरान के राजाओं को। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? यह है रोल्फ फिच का। मुगल कालीन चित्रकार जिसको पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई, यह है विहजाद। तुजू के बाबरी के लेखक कौन हैं? तो लेखक उनके बाबर हैं।
मिनिएचर पेंटिंग जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया तो मुगल शैली। रजमनामा के चित्र संबंधित है तो रजमनामा के चित्र जो है महाभारत से संबंधित है। रजमनामा ग्रंथ है महाभारत कथा है। भारतीय पर्शियन शैलियों के मिश्रण से बनी है मुगल चित्रकला। ईरानी शैली की एक विशेषता है रेखाएं। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था मीर सैयद अली। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है। यह पुस्तक है अकबरनामा की। अकबर द्वारा प्रमाणित हजमनामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था। मीर सैयद अली को सम्मिलित किया गया था। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा के नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को चित्रित किया गया है। अकबर के संरक्षण में अधिकांश भाग को चित्रित किया गया है। वह मुगल शाहजहां या शहंशाह जिसने पहली बार शाही चित्रशाला या शाही चित्रकार्यशाला की स्थापना की थी तो वह शहंशाह थे अकबर। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, यानी गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है तो ये मिस्किन के द्वारा चित्रित किया गया है। वह सम्राट जिसने दराबनामा को चालू किया था तो अकबर, यानी अकबर के समय दराबनामा ग्रंथ को चित्रित करना शुरू किया गया था। चित्रकार जो अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित है। बसावन, केसु और दसवंत जो है अकबर के समय के चित्रकार हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण था, यानी अकबर के समय से शुरू किया गया एक पांडुलिपि चित्रण कौन सा है, वह हमजानामा या अमीर हमजा जो है वो अकबर के काल से ही शुरू हुआ था चित्रण करना, जिसका कार्य किंग वल्चर ऑफ ग्रिफिन चित्रित किया गया है। तो ये चित्र बनाया है मंसूर ने। हमजानामा के चित्र बने थे अकबर के समय बने थे। अकबर के समय महत्व मिला था, सभी चित्रों को अकबर के समय महत्व मिला था। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी दरबारी चित्र, यानी दरबारी चित्र उसके सबसे अच्छे चित्र बने थे और सबसे अधिक चित्र बने थे वो थे सभी चित्रों के। जब प्रश्न पूछा जाता है अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या थी, तब दरबारी चित्र ही माने जाते हैं। और प्रश्न आ जाए सबसे अधिक सभी चित्र किसके समय बने हैं तो अकबर के समय में, और सबसे अच्छे सभी चित्र किसके समय बने हैं तो शाहजहां के समय में बने हैं, जहांगीर के समय बने हैं। सबसे अच्छे चित्र जहांगीर के समय और सबसे अधिक सभी चित्र जो है अकबर के समय में बने हैं। मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार था बसावन। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है बसावन ने। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था तो आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार अबुल फजल था। मुगल चित्रकला विकसित हुई थी अकबर के शासन काल में। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चित्तेरा चित्रित है मंसूर के द्वारा। आईने अकबरी का रचयिता कौन था तो वो थे अबुल फजल। अकबर के संरक्षण में चित्रण हुआ है हमजानामा का हुआ है। दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। वह हिंदू शासक जिसने हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर चित्र बनवाए वो थे अकबर। अकबर के दरबार में चित्रकार थे मीर सैयद अली। इनके अलावा और भी चित्रकार थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से सर इस प्रकार है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन और टोटल 4 ऑप्शन हैं, जिसमें 3 के अन्य चित्रकारों के नाम हैं, एक मीर सैयद अली का नाम है। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक का नाम दिया जाएगा और 3 अन्यों के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा अकबर के समय के चित्रकार है, कौन सा जहांगीर के समय के चित्रकार है,
कौन सा जहांगीर के समय चित्रकार नहीं है, 4 में से एक को अलग डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी के समय के जो चित्रकार हैं आप उनको अच्छे से याद रखें। हमजानामा का सचित्रीकरण कराया था अकबर ने करवाया था। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिला, अकबर के शासनकाल में विशेष स्थान मिला था। चित्रकला को प्रोत्साहित किया था तो अकबर ने किया था। वाकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में उल्लेख हैं, यानी वाकायत ए बाबरी है उसके अंदर कितने चित्रकारों का उल्लेख है, उसके अंदर 19 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। अकबर के चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की संख्या क्या थी, तो गुजराती चित्रकारों की संख्या 6 थी। अकबर के समय तैयार की गई अकबरनामा की एक प्रति सुरक्षित कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा के सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं। सलीम के जन्म वाला जो चित्र है वो सर्वश्रेष्ठ है। अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ है, अकबर के संरक्षण में हुआ है। 52 चित्रकार थे मुगल काल के, जो 52 है वो मुगल काल के चित्रकार थे। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था, तो अकबर का आर्ट स्टूडियो जो है फतेहपुर सीकरी में था। अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवार ए सुहेली अनुवाद है, पंचतंत्र का अनुवाद है। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ था तो अकबर के समय में प्रारंभ हुआ था। वह मुगल शासक जिसके काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है वह है अकबर है। रूप चित्र का निर्माण शुरू कराया था अकबर ने करवाया था। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी हिंदू चित्रकारों की थी। वह मुगल सम्राट जिसने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी तो वो थे अकबर। मुगल शासक जिसके शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी तो वो थे अकबर। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था अकबर, यानी हिंदू विषयों पर अधिक चित्र बनवाए थे अकबर ने बनवाए थे। दास्तान ए अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बनी थी अकबर के समय में बनी थी। मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था तो अकबर के दरबार का यह मुख्य चित्रकार था। मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी, अकबर के शासन काल में हुई थी। चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है, तो मीर सैयद अली, फिर बसावन, फिर मंसूर, फिर मौलाराम, ये इनका एक कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। मुगल वंश के अकबर के समय से संबंध है, चित्रकार दसवंत जो था अकबर के समय से संबंधित है। वह मुगल शहंशाह जिसके संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था, तो ये मिस्किन ने कार्य किया था अकबर के समय। मुगल सम्राट जिसने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया वो थे अकबर। बसावन शैली के राज दरबारी चित्रकार थे, जो बसावन है वो मुगल शैली के दरबारी चित्रकार थे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। मुगल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण या रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक यानी निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थे आकारेजा। आकारेजा ने लघु चित्रकला के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर समद रखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से मंसूर जो थे जहांगीर के चित्रकारी थे। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार था मंसूर,
यानी मंसूर जो था वनस्पतियों व पशु पक्षियों जीवों के चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे। वह सम्राट जिसके काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है वो थे जहांगीर। तुर्की मुर्गा या टर्की कोक को चित्र किया था मंसूर ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जम्मा यानी वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था वो थे अबुल हसन। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे, जहांगीर के दरबार में बनाए थे। मध्यकालीन भारत के सम्राट जिसके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी तो वो थे जहांगीर। मंसूर और मनोहर दरबारी चित्रकार थे, जहांगीर के थे। जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार थे तो बिशन दास जो थे काफ़ी अच्छे छवि बनाते थे। तो जहांगीर के प्रसिद्ध सभी चित्रकार जो थे सभी चित्र बनाने में उस्ताद थे बिशन दास। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जाता है जहांगीर। यानी जहांगीर के समय जो चित्रशालाएं थी उस जहांगीर के समय जो चित्रकार थे वो बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके चित्र बनाते थे। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ कौन सी है? तो टर्की कोक है, मोर मोरनी है, लाल फूलों का समूह है जो है उस्ताद मंसूर के प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके चित्र हैं जिसको मैंने मेरी जो क्लास है मुगल चित्रशैली की उसे के अंदर करवा रखे हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर देखें वहाँ से। शेख फूल सूफी संत चित्रित किया है वो बिशन दास ने किया है। वह शासक जिसके काल में मुगल चित्रकला अपने चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची थी, जहांगीर। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र बनाया जो चित्र है वह कहाँ पर है? वह है भारत कला भवन के अंदर सुरक्षित है। वह मुगल सम्राट जो चित्रकला को सबसे अच्छे समझता था वो है जहांगीर। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहांगीर का काल जो है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था अबुल हसन था। जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था उस्ताद मंसूर। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखें, एक तो पूछा गया है प्रिय चित्रकार और एक है श्रेष्ठ चित्रकार। तो जहांगीर का प्रिय चित्रकार था अबुल हसन, लेकिन जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो था वो था उस्ताद मंसूर। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो प्रिय है वही श्रेष्ठ होगा। प्रिय अलग है, श्रेष्ठ अलग है। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। तो इसके समय ये खुद जिसको मानता था अपना श्रेष्ठ वो मानता था अपने जिसको प्रिय कोई अबुल हसन को। वह मुगल शासक जिसके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई, जहांगीर। मुगल शासक जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई, जहांगीर। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी कहाँ संग्रहित है? न्यूयॉर्क संग्रहालय के अंदर स्थित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। अबुल हसन के पिता का नाम था अकारिजा। मुगल कलाकार जिसने लाल पुष्प चित्रित बनाया है वो चित्र बनाया है उस्ताद मंसूर ने। बिशन दास निपुण थे छवि चित्रण में या छवि चित्र में या पोर्ट्रेट के अंदर जो थे हमारे बिशन दास निपुण थे। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन थे? वो उस्ताद मंसूर थे। जहांगीर कालीन मुगल चित्रशैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है पशु पक्षी का। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था बिशन दास।
विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर ने। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि बनी है जहांगीर के समय में। पहले भी हमने पढ़ा था अकबर के समय कि मुगल के समय जब प्रश्न आएगा सर्वश्रेष्ठ मुगलों के दौरान सभी चित्र बने हैं, तब उत्तर होगा हमारा जहांगीर। अगर प्रश्न आता है मुगलों के समय सबसे ज़्यादा छवि कब बने, तो अकबर के टाइम में हुआ था। यानी अकबर ने सभी चित्रों पर बहुत ध्यान दिया, ज़्यादा बनाए थे तो वो ज़्यादा बने थे, लेकिन श्रेष्ठ कार्य हुआ था जहांगीर के समय आकर। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने हैं जहांगीर के समय बने हैं। मुगल सुंदरी के चित्र बने हैं जहांगीर के समय बने हैं। मंसूर एक प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो मंसूर जो है पशु पक्षी के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए चित्र किसने बनाया है, तो बनाया है अबुल हसन ने बनाया है चित्र ये। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रित किया है, ये दृश्य बनाया है अबुल हसन ने। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री कहाँ स्थित है, तो ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। यानी फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री, ये वाला चित्र इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी की है मंसूर ने की है। ताजमहल का निर्माण हुआ था आगरा में। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग बना है, वो कहाँ स्थित है, वह आगरा में है। वह इमारत जिसके वास्तुकार मिराक मिर्जा ज्ञात थे, तो हुमायूं का गुंबद। इंडो इस्लामिक स्मारक के दो गुंबद कौन से हैं, जो दो गुंबद है वो हुमायूं का मकबरा है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः प्राप्त किया गया है संगमरमर से बना हुआ है। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही कालक्रम है, तो किला रायपिथौरा, तुगलकाबाद, जहांपना और शाहजहानाबाद, ये दिल्ली के मध्यकालीन नगरों के सही कालक्रम हैं। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति है विभिन्न दर्शनग्राही, जो इसकी फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति है। सही सुमेलन करना है सूची एक विद्वितीय के साथ में। जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने, और गोल गुम्बद जो है आदिल शाह ने बनवाया था। तो चित्रों के साथ में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थापत्य के प्रश्न भी दिए गए हैं, तो उनको भी एक देख लें तो अच्छा रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। जहांगीर के बेटे ने बनवाया था लाल किला, यानी जहांगीर का बेटा कौन था, औरंगजेब, तो औरंगजेब ने बनवाया था लाल किला। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई जो है 134 फीट है। अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किया गया है संगमरमर से किया गया है। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी स्थित कहाँ पर है, रामपुर में स्थित है। फिर से आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ सूची फर्स्ट व सूची सेकंड दी गई है। आपको बताना है मंसूर का प्रमुख चित्र कौन सा है, अबिसिनियन जेब्रा की पेंटिंग। बसावन का चित्र है अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग। अब्दुल समद ने चित्र बनाए थे हमजानामा में। और विचित्र जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरियक पेंटिंग जो है विचित्र की है।
चारबाग अवधारणा को बनाया गया था? तो चारबाग अवधारणा मुगल मकबरों में उपयोग में ली गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज पढ़ा मुगल चित्रशैली के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इसी तरह से और प्रश्न चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्या क्लास आपको पसंद आती है या मेरी क्लास में कुछ कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।